नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे जो टॉपिक है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों एक साथ हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें अगर आपको लगे ना कि छूट रहा है तो नहीं, मैं उसे आगे करके धीरे धीरे करके मैं सही चीज़ें बताते चले जाऊँगा। आपको क्या करना है, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। जो ये PDF मिलेगा उसे आपको या तो मोबाइल में ही एक बार रीड कर लेना है, या आप चाहें तो उसके आप पास के स्टोर से आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, तो वहाँ से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को फॉलो करें। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, तो आपको करने के बाद क्या करना है कि लूसेंट का बुक होगा या कोई भी एक ऐसा प्रीवियस ईयर जो बुक होगा, तो जैसे मैंने आज पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और इनपुट और डिवाइस, तो दोनों का जो प्रीवियस ईयर जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको आपको एक बार टिक कर लेना है। ठीक है, तो यह जो है सो आपके जैसे CGL के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कि SSC के, तो JSSC के एग्ज़ाम होते हैं उसमें CGL के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और भी जिनमें कंप्यूटर के जहाँ सब्जेक्ट आते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं इसमें सारी चीज़ें क्या किए हैं इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में और इनपुट आउटपुट डिवाइस में। साथ ही यहाँ पर जो कंप्यूटर का वीडियो लेक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो 199 रुपीज़ में आपको यह कोर्स मिल जाएगी, जिसमें कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, JSSC के ऑल प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 20 क्वेश्चन 50 सेट के यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके सारे जो आप पढ़ रहे हैं उनका यहाँ पर सारी चीज़ों का निचोड़ एक साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इसे 199 में आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 200 भी कम रुपीज़ में। और इसे कहाँ से इनरोल करेंगे, तो स्टडी फॉर गोल्स जो ऐप है, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर इसका यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर ऐसे वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम स्टोर, डेट्स या प्रोसेस डाटा को प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है। लेकिन इसमें कंप्यूटर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कंप्यूटर में जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के यहाँ पे कंसिस्ट होता है, दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक कंप्यूटर बनाया जाता है। अब कुछ कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती है कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या अंतर है। तो एक सिंपल सा मैं लैंग्वेज में बताऊँ तो कैलकुलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है छोटा सा, जिसके जरिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। बट कैलकुलेटर का यहाँ पर जो यूज़ है उसका यहाँ पर राइटिंग लेटर्स और ड्राइंग इमेजेस, इन सभी चीज़ों के लिए नहीं किया जाता है। इनका यूज हमेशा कंप्यूटर के जरिए ही किया जाता है। कंप्यूटर हालांकि बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, इंक्लूडिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का जो वर्क होता है वहाँ पे वह कैलकुलेट कर सकता है, ड्रॉ इमेज कर सकता है, राइट लेटर्स कर सकता है, डू मेनी अदर थिंग्स एज वेल, मतलब कि साथ में बहुत सारी चीज़ें भी यह कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक कंप्यूटर बनता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर में मैं बताया कि कंसिस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। साथ ही साथ इसमें कंप्राइजेस क्या क्या हो जाएंगे, तो CPU होता है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो ये सारी आपके यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस में आ जाएंगी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें कि हार्डवेयर में क्या क्या कंसिस्टेंट हो जाती हैं, तो जो फिजिकल पार्ट के जितने भी कंपोनेंट रहते हैं वो यहाँ पर हार्डवेयर में आ जाएंगे। माउस की बात करें, कीबोर्ड की बात करें, CPU की बात करें, स्पीकर की बात करें, या फिर हम वेब कैम की बात करें, जो भी चीज़ें हमें हार्डवेयर के तौर पे जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें कंट्रोल जो कि हार्डवेयर हो जाते हैं वो हो जाएंगे। साथ ही साथ रन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पर जो कंप्यूटर चल रही है उसको यहाँ पर इंक्लूड इसमें किया जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो चीज़ें यहाँ पर यूज की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उन भी चीज़ों को यहाँ पर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप कंप्यूटर को मोटा मोटी आप समझ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसमें अबेकस हो जाएगा। अबेकस जो सबसे पहला यहाँ पे कैलकुलेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो कैलकुलेटर हो जाएगा वो हमारा अबेकस हो जाएगा। उसके आगे हम बात करें तो 1642 में फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल जो आया था वो डेवलप किया गया था ब्लेज पास्कल द्वारा, और उससे कब लाया गया था, 1642 में। 1833 में यहाँ पर आया था चार्ल्स बेबेज द्वारा ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर अभी ये मैकेनिकल कंप्यूटर थे जिनको मतलब कि लोगों के द्वारा खुद किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक मतलब कि इसमें कंप्यूटर खुद से करने लगा। और यहाँ पे चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये नोट करने लायक चीज़ें हैं।
आगे 1890 में सबसे पहली बार पंच कार्ड का यूज किया गया टेबुलेटिंग मशीन में। कहाँ पे यूज किया गया? टेबुलेटिंग मशीन में सबसे पहली बार पंच कार्ड का यूज किया गया। किसके द्वारा? हरमन होलिथ और जेम्स पावर द्वारा। तो इसमें हम क्या इसके ट्रिक्स याद करेंगे? पंच कार्ड का सबसे पहला यूज किसने किया? तो हर मन में पावर होना चाहिए, हर किसी के मन में एक पावर होनी चाहिए कि मुझे जैसे सिजिल क्रैक करना है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, हर से हो जाएगा हरमन और पावर से हो जाएगा जेम्स पावर। तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड का यूज सबसे पहले कंप्यूटर में टर्निंग मशीन के जरिए किया गया। और इसका यूज मतलब किसके द्वारा यह मतलब डेवलप किया गया? तो IBM के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। दीज वेयर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करती थी? तो ऐड करती थी, मल्टीप्लाई भी करती थी, और जो चीज़ें थी उन्हें शॉर्ट्स करती थी, ठीक है। एक साथ चीज़ों को यहाँ पर सारी चीज़ों को कैलकुलेट वगैरह कर सकती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1942 में इनैक के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया 1942 में बाय जॉन पी इकर्ट के द्वारा और जॉन एच मैकले के द्वारा। तो आपको जॉन से दोनों याद होना चाहिए, जॉन 2 से, तो यह भी आपको याद हो जाएगा। यह 100 टाइम फास्टर था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब से, उससे बहुत ज़्यादा फास्टर था, ठीक है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे। तो यह पंच कार्ड से 100 टाइम्स फास्टर था, जो चीज़ें यहाँ पर यूज की जाती थी। नेक्स्ट हम बात करें 1950 में। 1950 में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया गया, जिसमें कि ट्रांजिस्टर सर्किट का भी यूज किया गया। इसमें एलिमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पर यूज किया गया था। 1980 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स वेयर डन, मतलब कि यहाँ पे 1980 में सबसे पहली बार जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं उनका यहाँ पे यूज किया जाने लगा, जो कि हम अपने आज मोबाइल में देखते हैं। जो कि हमारे मोबाइल में जो भी चीज़ें रन होती है वो सेमीकंडक्टर के जरिए ही होती है। ये बहुत ही छोटी सी चिप होती है, ठीक है, जिसके जरिए यहाँ पर सारी चीज़ें रन होती है। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा याद होनी चाहिए, मतलब कि आपके टिप्स पर होनी चाहिए, इन योर फिंगर टिप्स। तो इनको आप याद कर लें। फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर हो जाएगी लेडी अडा अगस्टा। दूसरा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। तीसरा, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर जो कि इंडिया में बनाया गया था तो वह हो जाएगा सिद्धार्थ। किसके द्वारा? तो बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे सबसे पहली बार बनाया गया। और सबसे पहले इसे इंस्टॉल इंडिया में कहाँ किया गया? तो मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में इसे इंस्टॉल किया गया। और सुपर कंप्यूटर जो भारत का सबसे पहला हो जाएगा वो तो परम 8000 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो CDC 6600 हो जाएगा, जिसे पहली बार 1964 में बनाया गया। तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल ही फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें आप चीज़ें देखेंगे कि बारी बारी से चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 1940 से 1952 तक। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहला जो इनमें चीज़ों में जो स्विचिंग डिवाइस यूज किया गया था, जिन जनरेशन में बारी बारी से 5 जनरेशन होंगे, तो इन 5 जनरेशन में कौन कौन से स्विचिंग डिवाइस यूज किए गए थे वो सभी आपको याद होने चाहिए, जिनमें कि आपका सबसे पहला हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट में आपका यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब, और इसके एग्जांपल हो जाएंगे एडसैक, एडवैक और यूनिवैक, ठीक है। इसके एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज हम आगे बात करेंगे कि किसमें कौन सा लैंग्वेज यूज किया था। हालांकि मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे मशीनी लैंग्वेज जो कि सिंपल मॉनिटर्स के लिए यूज किया जाता था वो यहाँ पर यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में बात करें 1952 से लेकर 1964 के बीच में, इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, जिसमें कि IBM 700 और साथ ही साथ ये जितने भी नंबर्स हैं वो उसके मॉडल हो जाएंगे, ठीक है। फिर CDC के यहाँ पर मॉडल यूज किए गए थे। तो आपको याद कैसे करना है? सबसे पहले जो लास्ट में V और T आ रहा है तो उसे फर्स्ट में ले जाएंगे, फिर उसके बाद T आता है, हम अल्फ़ाबेट के जो लॉजिक होते हैं उनके रिवर्स से चलेंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर हो जाएगा थर्ड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में। अब थर्ड जनरेशन में बात करें तो 1964 लेकर 1971 के बीच में इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर यूज किया गया, जिसमें कि IBM के यहाँ पर ये सारे मॉडल यूज किए गए, NCR के और ICI के यहाँ पर ये सारे मॉडल यूज किए गए, ठीक है। तो यहाँ पर I आ गया, तो फिर हम थर्ड जनरेशन में I पर आ गए, तो फिर से हम लेटर पीछे जा रहे हैं। फिर फोर्थ जनरेशन में 1971 में लार्ज IC यूज किया गया था, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, यहाँ पर, जिसमें कि एप्पल और DCM के द्वारा इसे यूज किया गया था, ठीक है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी हमारा चल रहा है उसमें ऑप्टिकल फाइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके जनरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर।
तो सबसे पहले जो कि डाटा होल्डिंग कैपेबिलिटी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, नाम से ही पता चलता है कि जो एनालॉग जो सारी चीज़ें हमें डिजिट के रूप में दिखे, जैसे कि कंटिन्यूअली चेंज होते हैं और डज नॉट हैव ए डिस्ट्रिक्ट वैल्यू। मतलब बताना चाहता हूँ स्पीडोमीटर, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में डाल दिया है। स्पीडोमीटर में ऐसे यहाँ पर सारे स्पीड दिए होते हैं और एक यहाँ पे स्टिक होता है जो कि हमेशा इधर उधर करते रहता है। जितनी ज़्यादा आप एस्केलेटर लीजिएगा उतना ज़्यादा वो स्पीड के अकॉर्डिंग बताते रहता है, मतलब कि उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये आपका एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा, जिसमें कि इसका एग्जांपल हो जाएगा मर्क्यूरी, थर्मोमीटर और स्पीडोमीटर। आपको हमेशा याद होना चाहिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा इसमें प्रॉपर नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। दूसरा हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें एक्सेप्ट रॉ डाटा इनपुट डन बाय द बाइनरी नंबर्स, ठीक है। जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें कि लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन हो जाएंगे, जिसमें कि एक प्रॉपर डाटा होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि आपको जिसमें कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का ये दोनों मिक्सर होते हैं और इसका यूज पेट्रोल पंप पर किया जाता है। पेट्रोल पंप पे एक तो वो होता है जिसमें कि हम यहाँ पर फ्यूल अगर हम अपने बाइक में डाल रहे हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें बदलती रहती है। आपको वहाँ पर फ्यूल का जो लीटर है वो पूरा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो चेंज होती है। और दूसरा होता है कि जो एक फिक्स डाटा डाल दिया गया कि इतना लीटर हमें डालना है, तो वो आपको वहाँ पर बताता है। तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी जिसका यूज यहाँ पर पेट्रोल पंप पे किया जाता है, ठीक है, क्वांटिटी प्लस प्राइस को देखने के लिए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एंड स्पीड और कैलकुलेशन के आधार पर यहाँ पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला पीसी या जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। पीसी और माइक्रो कंप्यूटर, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। इंटायर सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर पर सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स होती हैं। तो इसमें हो जाएंगे लैपटॉप और हमारा नोटबुक कंप्यूटर जो होता है, या फिर लैपटॉप तो मैंने बता दिया, टैब हो गया या फिर फ़ोन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएगा। वर्क स्टेशन कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड एक्सप्लिसिटली फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लाइक CAD और CAM, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपके वर्क स्टेशन हो जाएंगे जो कि एक साथ काम करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड हमारा हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, जिसमें कि अगर कंपेयर करें तो यह लार्ज दैन माइक्रो कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं तो यह माइक्रो कंप्यूटर से 5 से 50 गुना ज़्यादा तेज़ी से यह काम करता है, ठीक है। मतलब कि इसका बड़ा भाई एक तरह से कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो का बड़ा भाई कौन सा हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएंगे वो जिसमें कि मोर देन 100+ पर्सन जो एक साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं एट अ सेम टाइम, ठीक है, ऑन अ डिफरेंट टर्मिनल। जैसे कि सीरियल का जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इनमें यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है, जिसमें कि एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, या ऑफिस में जो वर्क हो रहा है उसमें भी यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वेरी पावरफुल मोस्ट एक्सपेंसिव और फास्टेस्ट कंप्यूटर अभी तक का हो जाएगा, ठीक है, जिसे सबसे पहली बार 1976 में बाई रोजर क्रे के द्वारा इसे बनाया गया, ठीक है। तो अभी का सबसे ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को बोला जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहली बार जो सुपर कंप्यूटर है वो कब बनाया गया था, तो वो आपको याद होना चाहिए 1964 में सबसे पहली बार इसे बनाया गया। और इंडिया कौन सा हो जाएगा, तो परम 8000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक अपडेटेड वर्जन में हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है। तो इसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। 3 बेसिक यूनिट होते हैं इसमें। सबसे पहला होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर 3 चीज़ों से कंप्राइज होता है, CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसा कि मैंने पहली बार में ही बताया था क्लास के स्टार्ट में ही। और CPU में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, रजिस्टर्स आ जाएंगी, ALU आ जाएगी और CU आ जाएगी, मतलब कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और CU मतलब कि कंट्रोल यूनिट। ओनली 2 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने बताया कि जो फिजिकली टच किए जा सकते हैं वो हार्डवेयर हो गए, और सॉफ्टवेयर जो जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर की सारी चीज़ें रन हो रही है, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आइए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा CPU हो जाएगा। CPU जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। यह क्या करता है कि गिवन इंस्ट्रक्शन देता है डाटा थ्रू द प्रोग्राम, और इसमें CPU
में फेच डाटा इनटू मेमोरी, ये मेमोरी में जाते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो सीपीयू में डाटा होते हैं वो सीधा मेमोरी में जाते हैं और परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। और यह जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट यहाँ पर जो भी परफॉर्म डाटा होते हैं वो हमारे जो इंस्ट्रक्शन हम उसमें डालते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यह काम करता है। स्टोर द रिजल्ट डाटा बैक टू द मेमोरी, जो भी रिजल्ट वहाँ से प्रोसेस होती है वो सीधा हमारी मेमोरी में चली जाती है। तो इस तरह से यह यहाँ पर वर्क करता है। CPU स्टोर डाटा इनटू लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसे मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ कि अगर आप CPU में कोई भी वर्क करते हैं तो जो जितने भी डाटा रहते हैं वो कहाँ पे लोकल मेमोरी जाता है, और लोकल मेमोरी को क्या बोला जाता है, रजिस्टर्स बोला जाता है। तो ये आपको आपके टिप्स में होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा CPU हैज़ 2 पार्ट्स, जैसा कि मैंने बताया था, एक ALU हो जाएगा और दूसरा CU हो जाएगा। ALU का यहाँ पर वर्क हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पर सारी चीज़ें को परफॉर्म करता है, जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर में होनी रहती है, जैसे ऐड करना हो इमेज वगैरह, ये सारी चीज़ें करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है। इट कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट, जितने भी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर और जैसे पेरिफेरल डिवाइस के बीच में, वो सारी चीज़ें यह CU के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जिसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। इंटरफेस बिटवीन मैन एंड मशीन, तो यह मैन और मशीन के बीच में वर्क करता है। अगर ये सारी चीज़ नहीं रहे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो कंप्यूटर कभी वर्क ही नहीं करेगा। सबसे पहला OMR हो जाएगा, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा, जिसका यूज यहाँ पर एग्ज़ाम में किया जाता है। OMR सीट होता है जिसमें कि हमें भरने के लिए जाता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम होगा तो OMR पेपर पर ही होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर OMR चेक किया जाता है। MICR हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यूज्ड इन द बैंक चेक, बैंक के जो चेक होते हैं इस तरह से लाइन में, उनमें यूज किया जाता है। बार कोड रीडर, BCR हो जाएगा, बार कोड रीडर, स्कैन एंड डिकोड बार कोड, शॉपिंग मॉल में यूज किए जाते हैं। QR हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स, जिसका हाल ही में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि आप कहीं भी पेट्रोल पंप पे गए हैं, शॉपिंग मॉल में गए हैं, तो आप फट से मोबाइल निकालते हैं, फ़ोन पे या गूगल पे या जो भी आपके पास एक ऐसा फंड ट्रांसफ़र करने वाला इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसको आप ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको स्कैनर दिखता है, उसके ज़रिए आप QR पर स्कैन करते हैं। वो क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है, जिसके ज़रिए आप पेमेंट कर पाते हैं। तो कंटेंट्स अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट कोड होता है उसमें, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोड को यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कीबोर्ड, तो इन चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। कीबोर्ड में जिसके अल्फ़ाबेटिकल में कैपिटल में भी होता है और स्मॉल में भी होता है, लेकिन होता एक ही में है, लेकिन कैप्स लॉक के द्वारा यहाँ पर हम कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। न्यूमेरिक की होते हैं 0 से 9 के बीच में, टोटल 10 हो गए। फंक्शन में हो जाएंगे F1 से लेकर F12 तक, ठीक है, 12 होते हैं। मॉडिफायर की में हो जाएंगे कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। टॉगल कीज़ में हो जाएंगे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। लॉक वाले टॉगल की हो जाएंगे। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होते हैं, इसे आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछता है कितने की होते हैं, तो 104 की होते हैं, इसमें कि 17 की नंबर पैड पे भी होते हैं। माउस, तो एक ऑप्टिकल माउस होता है जो कि प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता है, और जो कि पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था वो मैकेनिकल माउस हो जाएगा, जिसे ऑल टाइम में यूज़ किया जाता था। यह भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, जिसके जरिए हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। आपसे पूछता है कि एक छोटा सा जो मार्क होता है इस तरह से, उसे क्या बोला जाता है, इसे लैंग्वेज बेस्ड दे देगा, तो उसे यहाँ पर माउस के जरिए ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल हम एक तरह से बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव, पहले था या ट्रैक बॉल यूज़ किया जाता था। अभी हाल ही में एक बैटमैन मूवी आई थी, सॉरी फ्लैश मूवी आई थी, तो उसमें ट्रैक बॉल का यहाँ पर यूज़ किया गया था, ठीक है। तो उसमें दिखाया गया था कि ट्रैक बॉल से भी वहाँ पर कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता था पहले। तो यह एक अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले ट्रैक बॉल से ही यूज़ किया जाता था। तो हम बोल सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ माउस। लाइट पेन एक डिजिटल सिग्नेचर पेन होता है जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। इट कैन वर्क विथ एनी CRT, मतलब कैथेड रे ट्यूब वेस्ट मॉनिटर पर यूज़ किया जा सकता है। स्टाइलस भी एक तरह का पेन ही होता है, यह भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर जिसके जरिए हम चीज़ों को स्कैन करते हैं। इमेज कवर इनटू डिजिटल फाइल, तो हम इमेज को जो डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करते हैं उसे स्कैनर बोला जाता है। जॉयस्टिक की बात करें तो फॉर द वीडियो गेम्स के लिए यहाँ पर जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। टच पैड में हो जाएगा लैपटॉप या मोबाइल जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, वो एक इनपुट डिवाइस ही हो जाएगा। माइक्रोफोन
माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड्स वेव्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक वेव्स और इनपुट द ऑडियो इनटू द कंप्यूटर। तो माइक्रोफोन जिसके ज़रिए हम यहाँ पर आवाज़ को बोलते हैं, जैसे कि माइक होता है, उसे यहाँ पर हम इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो वह इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में हमारे साउंड को कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है पेन टैब। इनेबल द यूजर टू हैंड ड्रॉ इमेजेस, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स विद अ स्पेशल पेन लाइक स्टाइलिश। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा जो कि पेन के जैसा ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पर, मोनीटर। तो मोनीटर में हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें कि CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब, उसके बाद TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, उसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और फोर्थ हमारा हो जाएगा LED लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। बेसिक ऑफ कलर, तो मोनोक्रोम, मोनो का यहाँ पर रूट वर्ड होता है एक, और क्रोम मतलब होता है कलर, मतलब एक कलर वाला यहाँ पर मोनीटर, जैसे कि पुरानी टीवी को हम बोल सकते हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही कलर में दिखाया जाता था, ब्लैक एंड वाइट। कलर मोनीटर जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं, या आप जो मोबाइल पर या जो लैपटॉप पर देख रहे हैं, वो आपका कलर मोनीटर हो गया। ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आ जाएंगे, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल होते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ हैमर एंड रिवर ऑन द पेपर डायरेक्टली नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसे आप इस नाम से याद रख सकते हैं, EM से। जिसमें सबसे पहला हो जाएगा हमारा कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या जाएगा कि जो प्रिंट ओनली वन कैरेक्टर, नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ कैरेक्टर प्रिंटर का यहाँ पर बात कर रहा है। तो एक बार में सिर्फ एक ही प्रिंटर का यहाँ पर मतलब कैरेक्टर का यूज करेगा। साथ ही यह स्लोअर स्पीड से काम करता है, और इसमें एग्जांपल पे हो जाएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मतलब एक एक करके डॉट डॉट करके यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंटर में सारी चीज़ें यूज होती हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा लाइन प्रिंटर, जिसमें कि प्रिंट वन इंटायर लाइन ऑफ अ टेक्स्ट एट अ टाइम, मतलब एक लाइन एक बार में यहाँ पर प्रिंट होगा, इसे लाइन प्रिंटर हम कहेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट यूज हैमर एंड रिवर फॉर द प्रिंटिंग, ऑल्सो डज नॉट स्ट्राइक द पेपर डायरेक्टली। जैसे कि हम इसमें कौन से आ जाएंगे, वैसे कि जो हम यहाँ पे जैसे कोई फाइल डाउनलोड की हमने कंप्यूटर में, और डायरेक्ट हमने इसे यहाँ से प्रिंट मारा, कोई भी यहाँ पर कोई रिबन या कुछ भी मैंने पेपर देकर उससे स्कैन नहीं किया, वो डायरेक्टली वहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये हो जाएंगे हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे कि इंकजेट, लेजर या थर्मल प्रिंटर। ये सारे हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रिंटर 3 वर्जन होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर में डालेंगे, इंकजेट प्रिंटर जिसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डालेंगे, और तीसरा हमारा हो जाएगा लेजर प्रिंटर, जो कि सबसे फास्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर रेंज फ्रॉम 4 to 20 पेजेस ऑफ अ टेक्स्ट पर मिनट, PPM के द्वारा इसे यहाँ पर मेजर किया जाता है। तो मतलब कि पेज पर मिनट यहाँ पर 4 से लेकर 20 पेजें एक बार में निकल सकती हैं। बात करें हम प्लॉटर्स की, तो यह एक तरह का प्रिंटर का बड़ा भाई बोल सकते हैं, जिसमें कि प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एक्यूरेट एंड बिगर ड्राइंग्स लाइक हाउस मैप्स, बैनर, होर्डिंग और एंड कार पार्ट्स etc। तो यहाँ पे इसके यूज यहाँ पर प्लॉटर्स के जरिए किया जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी मेमोरी के जितने भी कंप्यूटर में मेमोरी होते हैं, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जो भी चीज़ें होती हैं, रैम, PROM, वो सारी चीज़ों को हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ा। और आपको क्या करना है, अब आपको एक बुक उठाना, कोई भी सा भी प्रीवियस ईयर, और वहाँ पर जाकर आपको क्वेश्चन को लगाना है, क्या आपसे क्वेश्चन बन रही है, आपको वहाँ पर देखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर सफलता का बंडल आपको दिया जा रहा है, जो कि 249 में आपको मिल जाएगी, जिसमें कि खोटा, नागपुरी और इंग्लिश के यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ 149 में सामान्य ज्ञान के आप यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ें हैं, जिसमें कि टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, विगत वर्षों के झारखंड GK के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, मतलब कि झारखंड का आप वहाँ से प्रयास कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।